तो हेलो गाइस, आज मैं आपको फर्सी सूट कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। ये मैंने कुर्ती का कपड़ा लिया है। कुर्ती के फ्रंट में कढ़ाई हुई है, ये डाली है, ये मैं इसे बीच में करूंगी। पहले हम इसे उल्टा कर कर इसे बिछा लेंगे। डाली को हमने बीच में कर कर कपड़े को एकसार कर कर देखिए इस तरह बिछा लिया है। 10 इंच में पल्ले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच में चाक मोड़ने का लूँगी। 2 इंच पे मैं पल्ला नीचे से फोल्ड करने के लिए एक और निशान लगाऊंगी और इस निशान को इस तरह सीधा कर लेना है। फर्शी शलवार पर कुर्ती थोड़ी ऊंची ही अच्छी लगती है। मैं घुटने से ऊपर रखूंगी, तो मैं इसकी लेंथ 35 इंच तैयार रखूंगी। 35 इंच पर मैं इसे इस तरह सीधा निशान लगा लूँगी। आप चाहे 34 इंच भी रख सकते हैं। अब मैं 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाऊंगी और 14 इंच पर कमर का निशान लगाऊंगी और 21 इंच पर मैं हिप का निशान लगाऊंगी। अब इस निशानों को मैं सीधा कर लूँगी। 7 इंच पर मैं तिरे का निशान लगाऊंगी और आधा इंच मार्जिन का ले लेना है और यहाँ पर मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी और अब इस निशान को इस निशान से मिला देना है और इस तरह तिरछा निशान लगाकर अब मैं 1.5 इंच पर इस पे इस तरह एक निशान लगाऊंगी और अब इसमें गोलाई दे देनी है। अब मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। चेस्ट का चौथाई भाग आ रहा है 10 इंच, तो मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन का ले लेना है। अब मैं कमर का निशान लगाऊंगी। कमर का चौथाई भाग आ रहा है 8 इंच, तो मैं 8 इंच पर निशान लगाकर 1.5 इंच मार्जिन का ले लूँगी। अब मैं हिप का निशान लगाऊंगी। हिप का चौथाई भाग आ रहा है 10 इंच और मैं 10 इंच पर निशान लगाकर और 1.5 इंच मार्जिन का ले लेना है। अब इन निशानों को इन निशानों से मिला देना है। अब मैं ऊपर से 1 इंच शोल्डर डाउन करूँगी और मैं 3 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। अब इस निशान को इस निशान से मिला देना है। ये देखिए निशान पूरे लग गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले कपड़े को डबल कर कर एक साथ बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को एक साथ कर कर अच्छे से बिछा लेना है। पीछे वाला आगे वाले पार्ट से 1 इंच बढ़ाकर इस तरह हम पहले 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और अब इसे निशान को स्केल से हम सीधा कर लेंगे इस तरह। पहले मैं 7 इंच पर इस तरह एक निशान लगाऊंगी और आधा इंच मार्जिन का ले लेना है और स्केल से इस निशान को इस तरह पहले सीधा कर लेना है। अब इसमें गोलाई दे देनी है। ये देखिए आगे वाले आर्म होल से पीछे वाला आर्म होल 1.25 इंच इस तरह बढ़ाकर मैंने निशान लगा लिया है और अब इसकी भी कटिंग कर लेनी है। और अब इन निशानों पर मैं छोटे छोटे कट लगा दूंगी। ये देखिए कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसके आस्तीन की कटिंग करेंगे। पहले हम आर्म होल की गोलाई नाप कर देखेंगे। इस तरह इंची टेप को रखकर इसकी गोलाई देख लेनी है। ये देखिए आस्तीन की गोलाई 8.5 इंच आ रही है और जो ये बराबर में से कपड़ा बचा है, अब हम इसकी आस्तीन की कटिंग करेंगे। पहले कपड़े को इस तरह एकसार कर लेंगे। कपड़े को डबल कर कर पहले इस तरह मोड़ लेना है, इसमें जॉइंट आएगा। पहले मैं ऊपर की तरफ 3 इंच पर पहले इस तरह निशान लगा लूँगी और स्केल रखकर इस निशान को इस तरह सीधा कर लेना है। आर्म होल की गोलाई 8.5 इंच आ रही थी, तो मैं पहले इस तरह 8.5 इंच पर निशान लगाकर इसमें इस तरह गोलाई दे दूँगी और एक दफ़ा आर्म होल की गोलाई इस तरह नाप कर देख लेनी है। देखिए 8.5 इंच पर हम इस तरह निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। पहले कपड़े पर हाफ कर कर इस तरह हम एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि इसमें जॉइंट आएगा, तो हम इस तरह पहले निशान लगा लेंगे। ये देखिए
ये देखिए हाफ कपड़ा हमारा 20 इंच बैठ रहा है। 19 इंच की हमारी आस्तीन तैयार आएगी और 1 इंच मार्जिन का हो जाएगा। आगे से गोलाई हम 5 इंच रखेंगे और 1 इंच मार्जिन का ले लेंगे। और अब आस्तीन की फिटिंग का इस तरह हम निशान लगा देंगे। ये देखिए निशान पूरे लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस कपड़े में से इसमें जॉइंट लगाएंगे। पहले कपड़े के ऊपर आस्तीन को हम इस तरह रखेंगे और कन्नी के ऊपर कन्नी को इस तरह हम चढ़ा कर इस तरह एकसार कर और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कुर्ती की पूरी कटिंग हो गई है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग कर दिखाएंगे। पहले हम इसके गले की कटिंग करेंगे। 3 इंच पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। गले की चौड़ाई में 6 इंच तैयार रखूंगी। तो अंदर की तरफ मैं आधा इंच सिलाई का इसमें इस तरह एक और निशान लगा लूँगी और 6 इंच पर गले की लंबाई का और नीचे से भी मैं 2.5 इंच पर इस तरह एक और निशान लगा लूँगी। अब इसका एक बॉक्स बना लेना है। और इस तरह तिरछा निशान लगाकर 1 इंच पर हम पहले इस तरह निशान लगाएंगे। अब इसमें गोलाई दे देंगे। ये देखिए गले का निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए आगे वाले गले की कटिंग हो गई है। अब हम पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग का कपड़ा इस तरह रखकर जितना भी हमें गले की गहराई की कटिंग करनी है इतना ही हम इसे रख लेंगे और इस पर इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए पीछे गले की भी कटिंग हो गई है। ये देखिए बचे हुए फैब्रिक पर हम गले को इस तरह उल्टा रखकर इसे पहले पिनअप कर लेंगे। अब हम गले की गोलाई पर एक पैर की इसमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई का मार्जिन छोड़कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर लेना है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रखना सिलाई हमारे कटे नहीं कट जाए तो दोबारा लगा लेनी है। अब हम बाहर की तरफ 1.25 इंच की पट्टी को छोड़कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह कट कर लेंगे। अब हम पट्टी के ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी को उल्टी तरफ पलटकर अब हम इसकी गले की तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने तुरपाई भी कर ली है। पहले हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। निशान को पहले इस तरह डार्क कर लेना है। अब हम दोनों तरफ इस तरह इसे मिला लेंगे और इसको ऊपर से इस तरह थपथपा लेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ भी निशान आ गया है। अब हम इसे भी निशान को डार्क कर लेंगे। अब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। ये मैंने 1.25 इंच की चौड़ी रेप की पट्टी ली है। पट्टी को इस तरह मोड़कर अब हम इस पे गले पर इस तरह रखकर इस पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे।
अब हम पट्टी के ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब हम पीछे गले की भी तुरपाई कर लेंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। मैं इसमें डबल सिलाई लगाऊंगी और दूसरी तरफ भी इसी तरह ही सिलाई लगा लेनी है। अब हम आस्तीन लगाएंगे। पहले आस्तीन की आधा इंच की गहराई की आगे की तरफ से हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। अब हम आस्तीन में अंदर की तरफ इस तरह मोड़कर पहले इस पर सीधी सिलाई लगा देंगे। दूसरे आस्तीन की भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। अब हम आस्तीन की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। आस्तीन को इस तरह मोड़कर 5 इंच पर मैं पहले इस तरह निशान लगा लूँगी। और दूसरी आस्तीन में भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। आस्तीन की गहराई और कमीज़ की गहराई हम आगे की तरफ रखेंगे और सिलाई को इस तरह दोनों को पकड़कर अब हम इसकी गोलाई पर सीधी सिलाई लगा देंगे। और दूसरी आस्तीन भी इसी तरह लगा लेनी है। अब हम पल्ले की सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। अब हम चाक की सिलाई लगाएंगे। दूसरी चाक की भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। फिर मैं आपको इसे सीधा कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी कुर्ती कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है, आप देख सकते हैं कहीं भी कोई झोल नहीं है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये कुर्ती बनकर तैयार हुई है। आप गला भी देख सकते हैं और ये इसके आस्तीन है, इसमें जॉइंट आया है। ये कुर्ती की कढ़ाई मैंने कढ़ाई मशीन से करी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुई है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।